सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर यूट्यूब चैनल वीडियो। सो गाइस आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नया दमदार यूट्यूब चैनल वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1, जिसको हम पूरे 15 से 20 मिनट में क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे और उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्या कर देंगे, समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज में है ना, पहली एक्सरसाइज में ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना ही ज़्यादा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा 2 मिनट नहीं दीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपकी पहली एक्सरसाइज में जो कि आपके पास है, सबसे पहले आपके पास क्या है, देखिए आपको एक ट्रायंगल का पता होना चाहिए। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। या की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, या की क्या होती है, बेस होती है, और ये आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूस। अगर आपका थीटा क्या है, अगर आपका थीटा ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए खेल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को आप क्या करते हैं, डिजाइन करी जाती है। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, 2 मिनट। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो हो जाता है वो 6 चीज में बट जाता है। कैसे बट जाता है, देखिए सबसे पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कोस और तीसरा होता है आपका टैन। अब साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक, कोस का अपोजिट होता है आपका सेक, और टैन का अपोजिट होता है आपका कोट। ये आपके क्या हो जाते हैं, 6 क्या हो जाते हैं, डायमेंशन हो जाते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री के। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। आपके इन 6 चीजों के ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर क्या कर रहा है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो साइन हो गया, कोस हो गया, टैन, कोसेक, सेक, कोट आपका हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, आपका यूज होगा। तो देखिए अगर आपका थीटा क्या है, देखो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। थीटा आपका कहाँ बनेगा, 2 जगह बनेगा, या तो यहाँ बनेगा एंगल या यहाँ बनेगा एंगल। अब मान लीजिए आपका एंगल यहाँ पे क्या हो गया, बन गया, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एंगल के नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। और हाइपोटेन्यूस हमेशा आपकी ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। मान लीजिए अगर आपका, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपका थीटा ये हो जाता, अगर आपका थीटा ये हो जाता, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके नीचे वाली साइड बेस, और ये हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ऑलवेज सेम रहेगी ही, ठीक है ना। तो अब जब इस पे क्या कर लेते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, एक चीज है वो लर्न करनी पड़ेगी। देखिए लर्न क्या करनी पड़ेगी, देखिए ये आप एक मंत्र समझ सकते हैं, फॉर्मूला समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं आप। इसको क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी, ठीक है। इसमें पी क्या है आपका, इसमें पी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। बी क्या है आपका, बेस, और एच क्या है आपका, हाइपोटेनस, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे, राइटिंग आप इग्नोर कर सकती है। देखिए अगर आप देखेंगे 3 लेयर, सबसे पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। पी और एच ये आपका क्या हो जाएगा, साइन को डिनोट करेगा, ये वाला आपको कोस को डिनोट करेगा, और पी भी आपका क्या करेगा, टैन को डिनोट करेगा, ठीक है ना। ये आपका टैन को डिनोट करेगा। हमने कहा कि साइन थीटा बताओ, साइन थीटा, ये थीटा कौन सा है, थीटा ये है, तो ये पी है, ये एच है,
ये बी है। हमने कहा साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा आपका कहा पी और एच, तो हम इसको लिख देंगे पी अपॉन एच। हमने कहा कोस थीटा बताए, तो बी एच, हम इसको लिख देंगे बी अपॉन एच। टेन, टेन थीटा, तो पी बी हम इसको लिख देंगे पी अपॉन बी, यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके ऑलवेज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कोसेक, सेक और कोट की, जो क्या होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। तो भाई अब उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कोसेक की, तो हमने कहा था कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स है। कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स है। तो साइन का इनवर्स यानी साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, अभी पी अपॉन एच है, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक। अब आप अगर देख सकते हैं सेक थीटा, तो ये बी एच है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। टेन थीटा, कोट थीटा आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो भैया क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपकी क्या है, छह फॉर्मूले, डायमेंशन जो समझना है आप समझ सकते हैं। इनके ही बेस पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपको इन छह को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। तो चलिए आइए अभी इसके दो चार क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायंगल ABC है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप करा जाएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा कि मान लीजिए ट्रायंगल एक ABC है, एक ABC है, और आपने कह दिया बी क्या है, बी क्या है, राइट एंगल है, यानी बी एट राइट एंगल, बी आपका किस पे है, राइट एंगल पे है, और आपको दे दी ए बी आपकी 10 है, बी सी आपकी 5 है। आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया, पुट दे दिया। तो हमने कहा भैया नाम दे दो, ये ट्रायंगल है, इसको क्या दे दो, नाम दे दो। रुक जाओ, इसको बड़ा सा क्या कर लेते हैं, बता देते हैं। हमने कहा इसे क्या दे दो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल को नाम दे दो। हमें कहा बी किस पे है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, यहाँ, बी तो यहाँ नाम दे दिया। अब ए और सी आप कहीं पे लिखो, आप ऐसे ए और सी लिख लो, यहाँ पे ए बी सी लिख लो, या आप यहाँ से ए बी सी ऐसे लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान रहे हैं अभी आपको क्वेश्चन में पुट नहीं है, तो चलिए अभी बता दे, कोई बात नहीं। चलो देखो, आपको ए बी क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ए बी आपको कितना दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बी सी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड ए सी अब आपकी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी। आपने क्या पढ़ा होगा क्लास 9 में, क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो एच क्या है, हाइपोटेनस, पी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी क्या है आपका, बेस है, बेस है। अभी आप थीटा क्या मान सकते हैं, थीटा अभी आप इसको मान सकते हैं। हमने कह दिया भैया थीटा क्या है, ये है, यानी परपेंडिकुलर आपकी 10 होगी, बेस आपकी ये हो गया, और हाइपोटेनियस आपकी ये होगी। हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये। यानी आपको क्या निकालनी है, हाइपोटेनियस क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बेस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो आपकी एच कितनी आ जाएगी, रूट में 125 सेंटीमीटर आपकी एच क्या आ जाएगी। आपको ऑफिशियली बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपके क्लास 9 में 8 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया आपकी एच कितनी आ गई, 125 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपकी एच कितनी आ गई, रूट में 125 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या पूछ लिया, आपसे 3 सवाल पूछ लिए कि आप क्या बताएं, साइन थीटा बताएं, साइन थीटा क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, वो मंत्र याद करना है। कौन सा मंत्र याद करना है,
प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी। हमने कहा था साइन थीटा कौन सा है भैया, साइन थीटा ये वाला पी एच, यानी पी अपॉन एच। जब भी आप क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। आपको क्वेश्चन करने में सोल्व बहुत ही ज़्यादा इजीनेस आपको पड़ेगा। तो साइन थीटा आपका क्या हो गया, पी अपॉन एच हो गया। तो पी अपॉन एच। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा, ध्यान देने की चीज, थीटा साइन थीटा पूछा है, यानी थीटा कहाँ रहा, ये रहा थीटा। तो यानी थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनस आपकी ये हो गई आपकी। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 10, हाइपोटेनस क्या है आपकी रूट 125। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। हमने कहा आप बता दो क्या, कोस थीटा बता दो। तो कोस थीटा भैया बी एच, यानी बी अपॉन एच। बेस क्या है 5, और भैया एच क्या है रूट 125। ये आपका आंसर होगा। ध्यान देने वाली चीज थीटा, थीटा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन ए बताओ, साइन ए क्या होगा, ए कहाँ पे है ये वाला, यानी अगर ए यहाँ पे है ना तो अब की बार हमें कौन सा एंगल लेना, ये वाला एंगल लेना। आप इसको क्या मान सकते हैं, कुछ भी एक्स एंगल मान सकते हैं। तो अब आपको क्या लेना है, ये वाला एंगल लेना है साइन ए। अगर एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका यही रहेगा। आपसे पूछा साइन ए, साइन क्या होगा पी एच होगा, यानी पी अपॉन एच होगा। और आपसे कहा पी क्या हो गई अब आपकी एक्स, ए में पूछा है, साइन ए में पूछा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी आपकी रूट 125 हो जाएगी। ऐसे आपको क्या करने हैं, इनके आंसर देने हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान चीज है। अगर आपसे क्या पूछ ले वो, अगर आपसे क्या पूछ ले, इसको क्या कर सकते हैं हम, रफ कर सकते हैं। अगर आपसे वो क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले वो कोसेक, कोसेक, और वो क्या पूछ रहा, कोसेक थीटा, यानी अभी कोसेक थीटा उसने ही पूछा है। हमें पता कोसेक किसको उल्टा है भैया, साइन को उल्टा। साइन क्या होगा पी अपॉन है, यानी कोसेक क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। साइन क्या होगा पी अपॉन एच, साइन का उल्टा क्या कोसेक एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी क्या होगा आपका, यहाँ पर आ गया। अब आपका एच क्या है, अब आपका एच क्या है, थीटा है, तो थीटा के लिए एच क्या हो जाएगा रूट 125, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 10। थीटा, थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही आप सेक और कोट का भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो चुका, आपका आंसर हो चुका। ऐसे आपको क्या कर लेना है, इन क्वेश्चंस के साथ डील कर लेना है। अब आपके क्या करते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं, और बस फिर हम लेक्चर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, पूरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट इस चैनल पर हम क्या करने वाले हैं, पूरी 10th क्लास की प्लेलिस्ट अब की बार बनाने वाले हैं मैथ्स की। और आपके अभी हम क्या करवा रहे हैं, एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, मतलब ये ओल्ड चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट हो गए, फिर क्या हो गए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, और फिर आपका क्या होगा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हो गए, सैम्पल पेपर क्वेश्चन हो गए, जो कि आपको पता ही है ऑब्वियसली। तो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्या आ चुका है, एक क्वेश्चन आ चुका है जो आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आपको दे क्या रखा है, आपको क्या कर रखा है, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपका यहाँ पर क्या है, राइट एंगल है। आपसे पूछा है tan p माइनस कोट आर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे tan p। देखिए tan p, अब आपको पहले tan का जो कि आपको बताया था फॉर्मूला, तो आपको पहले tan फाइंड करना है। हमने बताया था क्या होगा, साइन होगा, ये कोस होगा, और ये tan होगा। tan क्या होगा आपका pb, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, थीटा आ सकता है, ए बी सी कुछ भी आ सकता है। tan p कहाँ पे है, ये है, यानी थीटा आपका क्या हो जाएगा अब की बार, ये वाला। थीटा बोल लीजिए, एक्स बोल लीजिए, एवरीवन कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, एनीवन कुछ ही बोलिए। p
tan p, थीटा आपका ये हो गया, यानी थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, या आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम से, थीटा के बराबर वाली साइड बेस, और ये आपकी हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, देख लीजिए हाइपोटेनियस 13, 12 और पी, 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस पी स्क्वायर तो 125, 5। परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको tan p का फॉर्मूला बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 है, और बेस क्या है आपका 12 है, ये आंसर है। tan p आपका क्या होगा, फाइंड होगा 5/12, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोट आर फाइंड करना है। तो भैया आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी अब क्या लेंगे आप, दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए, अगली बार आपका थीटा क्या होगा, ये वाला हो गया, ये आपकी साइड क्या है 12 है, ये 13 है और ये 5 है, यानी थीटे के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी बेस हो गई, और हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम, हाइपोटेनियस आपकी सेम ही रहेगी। तो आपको कोट आर निकालना है। देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होगा, इनवर्स होगा किसके, tan के। तो कोट क्या होगा, अपोजिट होता है किसके, tan के। तो tan अगर आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। बेस आपका क्या है 5 है, परपेंडिकुलर आपका क्या है 12 है। तो अब आपसे पूछा क्या है, tan p माइनस कोट आर, tan p आपका आ गया 5/12 और कोट आर आपके आ गया 5/12, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के साथ क्या करनी है, आपको डील करना है ऐसे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन है, आपकी 1 नंबर 2 नंबर में आपके बोर्ड में आपके से ये सवाल पूछ ले जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा। और अभी हम क्या बनाने वाले हैं, इनके प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये, उसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको एक लेक्चर और दिया जाएगा, उनमें हम क्या करेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चंस के साथ डील करना सीखेंगे कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो आपका ये 0 क्या हो गया, आंसर आ गया। आइए एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है, जिसमें आपको दे रखा है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, और यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा, मतलब कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर कोट थीटा दिया है, अब आपको क्या करना है, सोचना है कि भैया कोट थीटा का हमने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, क्या था। तो आपको सबसे पहले सोचना है, फिर आपको क्या करना है, ये लिखना है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना होगा। फिर आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला मंत्र जो है लिख सकते हैं। tan क्या था भैया, कोट किसका उल्टा था, tan का। tan आपने सोच लिया, tan क्या था, p/b। tan क्या था आपका, p/b, यानी कोट आपका क्या हो गया, b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे कोट थीटा कितना दे रखा, 7/8। यहाँ पे कोट थीटा कितना दे रखा, 7/8। कोट थीटा किसके बराबर होता है, b/p के। यानी यहाँ से आपको सीधा सीधा पता लगता है क्या, कि बेस आपका कितना है 7 है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस। ये 49 हो गया, ये 64 हो गया। तो 49 64 कितने हो गए, 9 4 13, 6 4 10, 9 4 13 1, 6 4 10 11, रूट 113। तो रूट 113 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, रूट 113 हो जाएगी, है ना। आपकी हाइपोटेनियस क्या आ चुकी है, 113 आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा। तो p/h परपेंडिकुलर आपका क्या है 8, यहाँ पे सम में थीटा, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं। साइन थीटा क्या होगा आपका p/h, तो परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है आपका रूट 113। तो साइन थीटा आपने फाइंड कर लिया। अब आप एक बार क्या कर सकते हैं, कोस थीटा फाइंड कर सकते हैं। BH यानी b/h, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेनियस कितना है रूट 113 है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू
8/113 1 माइनस 8/√113 7/113 और 1 माइनस 7/√113 ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप, एलसीएम ले सकते हैं 113 रूट प्लस 8 और 113 माइनस 8 अपॉन इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो 113 अपॉन 113 प्लस 7 113 माइनस 7 अपॉन 113 इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, अब ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन के साथ क्या कर लेनी है, डील कर लेनी है। और आपको क्या कर लेना है, अब आपको क्या कर लेनी है, अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेनी है। दूसरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन हैं उनको हम क्या कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए, क्योंकि भाई देखिए आप मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, मामूली बात नहीं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।